ये पार्टिकल के लिए एक्सिस पे जो P3 है वो r इज इक्वल टू 0, मतलब उसका रेडियस होगा और 0 होगा। एनी सच पार्टिकल, कोई पार्टिकल वो रिमेन स्टेशनरी होगा वाइल द बॉडी रोटेट, जब कोई बॉडी होगा, एनी सच पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो होगा हमारे पास वो स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा जब बॉडी रोटेट कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। दिस इज एक्सेप्टेड सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, ये तभी हम स्वीकार करेंगे जब हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो फिक्स होगा, मतलब एक निश्चित जगह पे होगा। फिर से एक बार समझा दूँ, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। बार बार क्यों समझा रहा हूँ, 3 केसेस हमने पहले कंसीडर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना कोई रिपीट नहीं करता। इस वीडियो को आप लोग अगर देख लिया ना तो एनसीईआरटी बुक जितना मैं बताया हूँ उस वहाँ से उठ के कहीं से भी जेई में आपके एनसीईआरटी से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जेई में या फिर कहीं भी आपसे क्वेश्चन स्कूल में तो पूछा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और क्या नाम है, ये सब एनसीईआरटी से ज़्यादातर लोग पढ़ाते नहीं, क्योंकि रिफ्रेशर से ज़्यादा लोग पढ़ाते हैं, तो स्कूल में तो पूछने का चांस ही ख़त्म हो गया। जेई में पूछा जा सकता है, ये जेई का क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, जेई का क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन सकता है, बहुत आराम से, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ऐसे समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है भाई, ठीक, समझ रहे हैं ना। इसलिए बार बार वो मतलब कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो चाहे इतनी भी लंबी हो, मतलब देखिए मैं उतना ही समझाता हूँ जितना आप ग्रैस्प कर पाएँ। एक वीडियो में ये नहीं ज़्यादा लंबा खींच दिया, अगले दिन मतलब आप पढ़ ही नहीं पाए उस वीडियो को, तो क्या फ़ायदा है। उतना पढ़िए, देखिए एक ही टॉपिक को पर डे पढ़िए, और जो मतलब जो टॉपिक होना चाहिए आपका वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब तक वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो जाता आप उस टॉपिक को छोड़ के आगे ना बढ़ें, प्लीज़। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से मतलब कर दे रहा हूँ रिपीट। मैंने 3 केसेस पिछली बार भी पढ़े थे कि जैसे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वो स्लाइड कर रहा था वहाँ पे किसी साइडवेज मूवमेंट के, और वो जो रेक्टेंगुलर हमारे पास ब्लॉक था वो मूव कर रहा था एक सेम वेलोसिटी से एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था। दूसरा मैंने कंसिडर किया था रोलिंग मोशन, सिलेंडर टाइप की चीज़ थी और उसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, वहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा था, वहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा था और कुछ और मोशन हो रहा होता है। तीसरी बात हमने कंस्ट्रेंट बॉडी थी, मतलब लचकदार एक टाइप का समझ सकते हैं, जैसे पंखा हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, रोटेशन मोशन हो रहा था, फिर जैसे से वो रोटेट कर रहा था। फिर उसके बाद हमने जो हर एक पार्टिकल होगा बॉडी का, जो कोई बॉडी का रोटेट कर रही है, फिर जैसे इसके अबाउट जो हर एक पार्टिकल होगा उस बॉडी का वो मूव कर रहा होगा सर्कल में, और वो लाई करेगा प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, एंड जो उसका सेंटर होगा वो एक्सिस पे होगा। तेज़ समझाने वाला मेरा कोई काम नहीं है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ भाई इससे अच्छा कोई क्वालिटी कंटेंट दे। एनसीईआरटी को इतना समझाता नहीं है, एनसीईआरटी को इतना डीप में नहीं समझा पाता। एक एक चीज़ बता रहा हूँ एक एक बारीकी से, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। एनसीईआरटी अगर आपने क्लिस्टर क्लियर है तो जेई और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए एनसीईआरटी एनफ नहीं है, बट हाँ इतना है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जेई के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, जेई के लिए तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मेन है। जेई के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन आराम से बहुत तगड़ा बन सकता है, जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा हूँ, तो 7.4 हमारे पास क्या है, रोटेशन मोशन। 7.4 में हमारे पास क्या हो रहा है, रोटेशन मोशन। हमारे पास ये फिगर शो कर रहा है, कौन सा फिगर, ये वाला फिगर क्या शो कर रहा है, रोटेशन मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक लेके बैठिएगा तभी पढ़िएगा, वरना मत पढ़िएगा, खाली आप प्रपंच में सुनिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एनसीईआरटी बुक जब भी लेके मतलब कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, एक जैसे नोट्स यहाँ से तो नोट्स बना नहीं पाएंगे कि एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा जल्दी ही। तो जैसे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कॉपी लिखे बैठिए, उस लेक्चर को नोट करिए, नोट करने के बाद उसको रिवाइज करिए, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो खाली देखने से नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है। खाली आप बैठ के देख रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ, नोट करते चलिए, ठीक है। 7.4 हमें क्या शो कर रहा है, रोटेशन मोशन शो कर रहा है, रिजिड बॉडी एक एक्सिस के बहुत जो जेड एक्सिस है वो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और P1 जो है पार्टिकल है उस रिजिड बॉडी का, जो कि ऐसे ही चूज़ कर लिया गया, आर्बिट्रेटली चूज मतलब ऐसे ही चूज़ कर लिया गया है, और डिस्टेंस r1 पे है, एक फिक्स्ड एक्सिस से डिस्टेंस r1 पे है। डिस्टेंस देखो, अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ, अगर आप